जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं आप सबके लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा लेकर आई हूँ। आज हम जटि पुष्प की श्रेष्ठता की महिमा का गुणगान सुनेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, विभिन्न प्रकार के फूलों की महिमा तथा उनसे मनुष्यों को होने वाले सभी लाभों का वर्णन भी हमें सुनाइए। तो इस पर श्री भगवान कहते हैं, हे मेरे पुत्र सुनो, मैं फूलों की महिमा तथा उन फूलों के नाम बताऊंगा जो निसंदेह मुझे यानी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। वे हैं मल्लिका, मालती, युथिका, अतिमुक्ता, जैस्मिन, पाटला, करवीरा, जयंती, विजया, अशोक, तिलका और चमेली। हे पुत्र, ये फूल मेरी पूजा में शुभ माने जाते हैं। यह सभी चीजें मुझे तुरंत ही प्रसन्न करती है। केतकी के फूल और पत्ते, भृंगराज और तुलसी के पत्ते और फूल, जल में उगने वाले कमल, लाल और नीले लिली और सफ़ेद लिली, ये सभी मार्गशीर्ष माह में मेरे बहुत प्रिय हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे लिए तो वे ही फूल श्रेष्ठ हैं जिनमें अच्छा रंग, अच्छा स्वाद और अच्छी सुगंध हो। मैं सुगंध रहित पुष्पों को भी अच्छा मानता हूँ। केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित पुष्प भी अच्छे हैं। बाण, केपक, अशोक, करवीरा, युथिका, परिभद्र, पाटला, बकुला, बेलवपत्र, शमी के पत्ते, भृंगराज के पत्ते, तामाला और आमलकी के पत्ते। हे पुत्र, ये सभी मेरी पूजा के लिए उत्कृष्ट है। हे पुत्र, मेरी पूजा जंगल के फूल या पहाड़ के पत्तों से करनी चाहिए। वे बासी नहीं होने चाहिए, अर्थात तोड़ने के बाद बहुत समय नहीं बीता हो। उनमें छेद नहीं होना चाहिए, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। पूजा से पहले उन पर जल छिड़कना चाहिए। मेरी पूजा उद्यानों और बगीचों के फूलों से भी की जा सकती है। यदि मेरी पूजा उत्तम गुणवत्ता वाले फूलों से की जाए तो पुण्य अधिक मिलता है। मार्गशीर्ष मास में पुष्प अर्पित करने से मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि अच्छे आचरण, तप और वेदों में निपुणता वाले सुपात्र को 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से मिलता है। हे पुत्र, यदि कोई मुझे एक द्रोण पुष्प अर्पित करता है तो उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मुझसे फूल और पुष्प में अंतर जान लो। खदीर हजारों द्रोण पुष्पों से श्रेष्ठ है। शमी पुष्प 1000 खदीर पुष्पों से श्रेष्ठ है। बिल्व पुष्प हजारों शमी पुष्पों से श्रेष्ठ है। बका पुष्प हजारों बिल्व पुष्पों से श्रेष्ठ है। नधावर्त हजारों बका पुष्पों से श्रेष्ठ है। करवीरा 1000 नधावर्त पुष्पों से श्रेष्ठ है। श्वेत पुष्प 1000 करवीर पुष्पों से बेहतर है। पलाश का फूल 1000 श्वेत पुष्पों से बेहतर है। कुश का फूल 1000 पलाश फूलों से अच्छा है। वनमाला 1000 कुश फूलों से बेहतर है। चंपक 1000 वनमाला फूलों से बेहतर है। अशोका का फूल 100 चंपक फूलों से श्रेष्ठ है। सेवंती का फूल 1000 अशोक फूलों से श्रेष्ठ है। कुजाक का फूल 1000 सेवंती फूलों से बेहतर है। मालती का फूल 1000 कुंज फूलों से बेहतर है। संध्या का फूल यानी कि जास्मीन 1000 मालती फूलों से बेहतर है। त्रिसंध्या पुष्प 1000 संध्या पुष्पों से श्रेष्ठ है। त्रिसंध्या श्वेत पुष्प 1000 त्रिसंध्या लाल पुष्पों से श्रेष्ठ है। कुंद पुष्प 1000 त्रिसंध्या श्वेत पुष्पों से श्रेष्ठ है। जटि पुष्प 1000 कुंद पुष्पों से श्रेष्ठ है। जटि पुष्प अन्य सभी पुष्पों से भी श्रेष्ठ है।
जो पुरुष मुझे 1000 जटे पुष्पों से युक्त अति सुंदर माला अर्पण करता है, उसका पुण्य भी सुन लो। वह हजारों करोड़ कल्पों और सैकड़ों करोड़ कल्पों तक मेरे नगर में रहता है। उसमें मेरे समान बल और पराक्रम होगा। यदि फूल मेरी पूजा के लिए अच्छे हैं तो उनके पत्ते भी अच्छे हैं। यदि वे उपलब्ध न हो तो फल उपयोग में लाए जा सकते हैं। इन फूलों, पत्तों और फलों से मेरी पूजा करने से 10 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने का फल मिलता है। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में इन फूलों से मेरी पूजा करते हैं तो मैं प्रसन्न होकर उनकी भक्ति प्रदान करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवों के देव, इन फूलों से प्रसन्न होकर मैं उन्हें धन, पुत्र, स्त्री और जो कुछ वे चाहते हैं वह प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 11वें का यहीं समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो और आप आगे के सभी महात्म्य सुनना चाहती हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा या विष्णु महाराज की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।